गूगल और एप्पल को चुनौती देने के लिए फ़ोन पे ने एक नया ऐप स्टोर किस नाम से लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये इंडस ऐप स्टोर। ठीक है, इंडस ऐप स्टोर है जो ये फ़ोन पे ने यह लॉन्च किया है। ठीक है, ये गूगल और एप्पल को चुनौती देने के लिए ये फ़ोन पे ने ये इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। गूगल प्ले स्टोर की टक्कर में फ़ोन पे ने अपना नया ऐप स्टोर इंडस ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। ठीक है, यह एक एंड्रॉयड ऐप स्टोर है जो 1 अप्रैल 2024 से पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फ़ोन पे है जो गूगल प्ले स्टोर को टक्कर देने के लिए ये इंडस ऐप स्टोर यह लॉन्च किया है। ठीक है, यह इसमें सभी एंड्रॉयड ऐप होगा। ठीक है, जो कि 1 अप्रैल से यह पूरी तरह से लागू हो जाएगा सभी के लिए और यह बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 23 फरवरी 2024 का यह करेंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये स्टेट लेवल या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन के साथ है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, किस राज्य ने हाल ही में बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है? ठीक है, यानी कि किस राज्य ने बैगलेस बिना बैग के स्कूल का पहल शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ने ये बैगलेस स्कूल का पहल शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। ठीक है, अब एमपी में हफ्ते में एक दिन बच्चों को बिना बैग के ही स्कूल जाना होगा। यह फैसला आगामी नए शैक्षणिक सत्र यानी कि 2024-25 से कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों पर यह लागू होगा। ठीक है, यानी कि 1 क्लास से लेके 12वीं क्लास तक जितने भी विद्यार्थी होंगे सभी सप्ताह में एक दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे। ठीक है, यह एमपी सरकार ने यह फैसला लिया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में है, ठीक है, शिक्षा मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में 211 पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा मंत्री ने, ठीक है, 211 पीएम स्कूल, ठीक है, पीएम स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रसाद ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई के साथ रायपुर में 211 पीएम श्री विद्यालयों का उद्घाटन किया है। ठीक है, यानी कि शिक्षा मंत्री कौन हो गए? तो ये श्री धर्मेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, कौन शिक्षा मंत्री हैं? तो श्री धर्मेंद्र प्रसाद जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये श्री विष्णुदेव साई। ठीक है, श्री विष्णुदेव साई हैं जो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ये दोनों मिलकर ये पीएम श्री विद्यालयों का उद्घाटन किया है, जो कि छत्तीसगढ़ में 211 पीएम श्री विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से संरक्षण का प्रयास शुरू कर रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य है कि घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करना है। ठीक है, ये
कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करना है यह सरयू नदी के तट पर, ठीक है, यानी कि सरयू नदी के किनारे, ठीक है। घाघरा नदी की सहायक नदी कौन है? तो ये होगी सरयू नदी, ठीक है। घाघरा नदी की सहायक नदी कौन है? तो ये सरयू नदी है जो घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए, ये जो पहला कछुआ रिजर्व संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, ठीक है, गोंडा जिले में, ठीक है। चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किस देश ने हाल ही में पहली बार 5वीं पीढ़ी का ये फाइटर जेट बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की, ठीक है। तुर्की देश ने ये पहली बार ये 5वीं पीढ़ी का ये फाइटर जेट बनाया है, जो कि तुर्की देश ने, ठीक है। तुर्की देश ने फाइटर जेट बनाया है 5वीं पीढ़ी का, ठीक है। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। तुर्की ने पहली बार बनाया 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, ये सफल उड़ान से किया कमान, ठीक है। पाकिस्तान की भी होगी बल्ले बल्ले, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, विकलांग लोगों के लिए सरकार ने कितने रुपये की परियोजनाएं शुरू की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 100 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की है ये विकलांगों के लिए, ठीक है, केंद्र सरकार ने, ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सरकार की अटूट कल्याण प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए पुनर्वास में सुधार और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लॉन्च की है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जनजातीय उत्सव, ठीक है, जनजातीय उत्सव समक्का सरलम्मा, ठीक है, सरलम्मा जतारा का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना राज्य में एक होता है जनजातीय उत्सव जिसका नाम है, ठीक है, समक्का और सरलम्मा और जतारा, ठीक है। ये उत्सव का नाम है समक्का सरलम्मा और जतारा। ये शुभारंभ ये तेलंगाना राज्य में हुआ है, ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। मेदाराम जतारा जिन्हें समक्का, ठीक है, सरलम्मा और जतारा के नाम से जाना जाता है। यह उत्सव इस वर्ष, ठीक है, यानी कि 2024 में 21 फरवरी को शुरू हुआ है, ठीक है, जो तेलंगाना की समृद्धि आदिवासी विरासत को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये उत्सव है ये कब शुरू हुआ है? तो ये 21 फरवरी को शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? ठीक है, तो हिमालयन बास्केट लॉन्च किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड राज्य, ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने यह इसे लॉन्च किया है हिमालयन बास्केट। तो ये हिमालयन बास्केट क्या है? ये हो गया ये, ठीक है, ये हो गया अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया हिमालयन बास्केट को, ठीक है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में ये हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन हो गया? तो ये पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में कौन सा स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 80वें स्थान पर है, ठीक है, 80 स्थान पर भारत है, जो कि भारत दुनिया भर में यह 80 स्थान पर है ये साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। चलिए आ जाते हैं इसका नोट्स में। 2023 में भारत वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध के लिए ये 80 स्थान सबसे अधिक लक्षित देश के रूप में स्थान पर रहा है, ठीक है। साइबर अपराध के मामले में भारत का स्थान है 80 स्थान, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, गूगल और एप्पल को चुनौती देने के लिए फ़ोनपे ने एक नया ऐप स्टोर किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये इंडस ऐप स्टोर, ठीक है। इंडस ऐप स्टोर के नाम से ये फ़ोनपे ने अपना एक नया ऐप स्टोर लॉन्च
किया है। ठीक है, ये फ़ोनपे ने लॉन्च किया है, जो कि गूगल और एप्पल को टक्कर देने के लिए। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। गूगल प्ले स्टोर की टक्कर में फ़ोनपे ने अपना नया ऐप स्टोर इंडस ऐप स्टोर के नाम से लॉन्च कर दिया है। ठीक है, यह एक एंड्रॉयड ऐप स्टोर है जो 1 अप्रैल 2024 से पूरी तरह से फ्री लागू होगा। ठीक है, तो ये फ़ोनपे ने अपना ऐप स्टोर लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर, जो कि इसमें सभी एंड्रॉयड ऐप आपको मिल जाएगा। ये गूगल प्ले स्टोर को टक्कर देने के लिए यह बनाया गया है। फ़ोनपे ने इसे लॉन्च किया है इंडस ऐप स्टोर। ठीक है, जो कि पूरी तरह से 1 अप्रैल 2024 से यह पूरी तरह से फ्री में सभी को मिलने लगेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विश्वकर्मा जयंती 2024 हाल ही में कब मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 22 फरवरी को। ठीक है, विश्वकर्मा जयंती 2024 में कब मनाई गई है? तो ये 22 फरवरी को। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल से दिसंबर तक लाभप्रदता रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा बैंक रहा है? यानी कि अप्रैल से दिसंबर तक में लाभ में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक है जो ये शीर्ष स्थान पर रहा है, जो कि लाभ के मामले में, प्रॉफिट के मामले में। ठीक है, ये अप्रैल से दिसंबर तक के बीच में है। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। अप्रैल से दिसंबर तक लाभप्रदता रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीने में ये 44,300 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाकर लाभप्रदता में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, यानी कि अप्रैल से दिसंबर तक में HDFC बैंक ने ये 44,300 करोड़ रुपये का लाभ, ये प्रॉफिट ये किया है। ठीक है, यानी कि 9 महीना में जो HDFC बैंक है वो 44,300 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ग्रेटर नोएडा में। ठीक है,